कांसीराम एक भारतीय राजनीतिक, समाज सुधारक और करिश्माई दलित नेता थे। कांसीराम को बहुजन नायक और साहिब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे के पायदान पर आने वाले शोषित, अछूतों, दलितों और बहुजन समाज के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया। कांसीराम का जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब के रूपनगर जिले में हुआ था। वो सिख रामदसिया समुदाय से आते हैं, जिसे अछूत माना जाता था। उनके पिता का नाम हरि सिंह था। वे 7 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके माताजी का नाम बिशन कौर था। बिशन कौर एक धार्मिक महिला थी। दलित परिवार से आने के बावजूद भी कांसीराम का परिवार खुशहाल और समृद्ध था। कांसीराम के दादा ढेलोराम आर्मी के रिटायर्ड जवान थे। स्थानीय विद्यालयों से स्कूली शिक्षा लेने के बाद कांसीराम ने रूपनगर गवर्नमेंट कॉलेज से 1956 में बीएससी डिग्री लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पुणे चले गए, जहां उन्होंने एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में काम करना शुरू किया। यह नौकरी उन्हें भारत सरकार के आरक्षण नीति के तहत मिली थी। पुणे में पहली बार कांसीराम को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस घटना का उनके मन पर काफी प्रभाव पड़ा। वे 1964 में शोषित, अछूतों, दलितों और बहुजन समाज को उनका हक दिलाने के लिए एक्टिविस्ट बन गए। शुरुआत में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस का सपोर्ट किया करती थी, जिससे उनका मोह भंग हो गया। तो स्वागत है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान दलित नेता कांसीराम की। तो कांसीराम का जीवन कैसा था, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और उनका राजनीतिक करियर कैसा था, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1971 में उन्होंने ऑल इंडिया एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज एम्प्लॉय एसोसिएशन का गठन किया। 1978 में यह संगठन बामसेफ नाम से जाने लगा। इस संगठन का उद्देश्य था पढ़े लिखे एससी, एसटी, ओबीसी समाज और माइनॉरिटीज समुदाय के लोगों को अंबेडकर के सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना। यह संगठन कोई राजनीतिक और धार्मिक संगठन नहीं था। 1981 में वे एक अन्य सामाजिक संगठन का गठन किया, जिसका नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। कांसीराम ने दलित वोट को एकजुट करना शुरू कर दिया और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। कांसीराम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दलित और ओबीसी समुदाय को एक साथ लाने की। उन्हें यह सफलता मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मिली। कांसीराम 1982 में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द चमचा एज। इस किताब में उन्होंने दलित नेताओं जैसे जगजीवन राम और रामविलास पासवान को चमचा कहा था। तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि दलितों को राजनीति अपने हितों की रक्षा के लिए करनी चाहिए, न कि उन्हें दूसरे दलों के साथ काम करके दलित हितों के साथ समझौता करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद कांसीराम ने कहा कि उनकी पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेगी, दूसरा चुनाव लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। कांसीराम 1988 में इलाहाबाद सीट से भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ लड़े। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। 1989 में वो दिल्ली ईस्ट लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े और चौथे नंबर पर आए। 1996 में वो होशियारपुर सीट से 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वे भारतीय जनता पार्टी को महाभ्रष्ट पार्टी कहा करते थे और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जनता दल सभी को बीजेपी के समान ही महान भ्रष्ट समझते थे। कांसीराम 2002 में धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म में जाने का इरादा जाहिर किया।
इसके लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 2006 का दिन तय किया। यह वही दिन था जब 50 साल पहले अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वे अपने 2 करोड़ समर्थकों के साथ धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन जाना चाहते थे, जिससे न केवल दलित समुदाय के लोग बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे। वे इसलिए ऐसा करना चाहते थे कि बौद्ध धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट किया जा सके, खासकर दलित और पिछली जाति के लोगों को। लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता, 9 अक्टूबर 2006 को यानी कि 5 दिन पहले ही कांसीराम की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से एक महान दलित नेता का 2006 में अंत हो गया। कांसीराम को डायबिटीज की बीमारी थी। उन्होंने 1994 में हार्ट अटैक भी आया था। 2003 में उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ। बुढ़ापे और बीमारी के कारण वो काफी कमजोर हो गए थे। जीवन के अंतिम 2 से 3 साल वो बिस्तर पर ही पड़े रहे। 9 अक्टूबर 2006 को 72 साल की आयु में घातक दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके इच्छा के अनुरूप बौद्ध रीति रिवाज से उनकी अंत्येष्टि की गई। चिता को अग्नि दिया गया था उनके उत्तराधिकारी मायावती के द्वारा। तो ये था महान दलित नेता कांसीराम का जीवन परिचय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।